वाल पे अलग से शुल्क लिया जाता था 400 फीट का। वो अपनी जमीन को संरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल बनाया जाता था, किंतु सरकार के ध्यान पे आया और इस रिफॉर्म की दृष्टि से इसमें खासकर किसानों को एक ही जमीन के अलग अलग दर भुगतान करने पड़ते थे, ब्रिज के अलग भुगतान करने पड़ते थे, बोरिंग का अलग भुगतान करना पड़ता था, बाउंड्री वाल का अलग भुगतान करना पड़ता था। तो सरकार ने उसको न्यायपूर्ण करते जनता को राहत पहुंचाने के लिए गाइडलाइन की दरों को सुसंगत किया गया है। अभी जमीन के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन को विकास की दृष्टि से बहुत सारे नए रिफॉर्म किए गए, नई उद्योग नीति लाई गई और भी विविध क्षेत्रों पर जहां भी सुधार के कार्य थे लगातार सरकार यहाँ पर पहुंचे हुए दुर्ग जिला के मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से अफरा तफरी रजिस्ट्री में भारी बदलाव का जो वातावरण जो देखने को मिला था, उस तमाम विषयों पर जो है एक बार जो है ऊर्जा निगम मंडल के जो अध्यक्ष है प्रदीप सवन्नी वो पहुंचे हुए हैं। और ये जरूरी बहुत ही, ये जो खबर है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखे दुर्ग शहर में लाठीचार्ज भी हुआ था इसी मुद्दे को लेकर, और आज इसी मुद्दे पर जो है सवन्नी जी क्या क्या बात करते हैं पूरे डिटेल से समझिए। 2 साल का कार्यकाल आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है और छत्तीसगढ़ में आदरणीय वही तो मैंने को बोला माइक होना था के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की दृष्टि से, सुधारों की दृष्टि से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार मोदी जी की गारंटियों को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लागू किया है। हमने जो गारंटियां की थी, हम किसानों को 2 साल का बोनस देंगे, हम किसानों का धान 21 क्विंटल 3100 में खरीदी करेंगे, हम महतारी वंदन प्रति माह 1000 रुपया लगभग 70 लाख से अधिक बहनों को हम लगातार प्रति माह देंगे। तेंदुपत्ता का हमने बोनस की बात कही, हम बोनस देंगे। साथ ही साथ बीएससी घोटाले की जांच की बात कही। इस सारे विषयों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मोदी जी की गारंटियों को भी पूरा किया और विकास की दृष्टि से भी, सुधार की दृष्टि से भी, रिफॉर्म की दृष्टि से भी अलग अलग क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे नए उद्योग नीति लाने का विषय हो, हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लाके छत्तीसगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कार्य किया और अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर की दृष्टि से भी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगभग सुधारों के पक्षधर रही है और डबल इंजन की सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो देश और प्रदेश के विकास में मील के पत्थर साबित हुए हैं। इसमें जीएसटी सुधारों से लेके आयकर सुधारों तक की लंबी श्रृंखला है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, इस सुशासन की सरकार ने पंजीयन विभाग में भी पिछले 2 वर्षों से अनेक जनहितैषी और ऐतिहासिक और तकनीकी आधारित सुधार लागू किए हैं। इससे न केवल आम जनता को न्याय और सुरक्षा प्रदान मिली हुई है, बल्कि जो भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, अनियमितता, इसमें पूरी तरह से रोक लगाने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी की अगुवाई में प्रदेश में आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं वो आने वाले समय पर एक मील के पत्थर साबित होंगे और जो विरोधी दल है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में जो काले धन की इकोनॉमी चाहते थे उस पर कुठाराघात हो रहा है और इसलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं।
किंतु हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक रिफॉर्म किए हैं, जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी सरकार ने, आप देखे होंगे कि पंजीयन को कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए, पारदर्शिता के साथ किया जाए। साथ ही साथ जमीन का जो क्रेता है, जमीन के जो खरीदार हैं, उनको सही जमीन मिल सके, उसके लिए पंजीयन सुधारों के क्रम में सरकार ने रजिस्ट्री में ऑनलाइन आधार सत्यापन की शुरुआत की कि जिसकी जमीन क्रेता विक्रेता की है, दोनों उस जमीन पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और ये तय होता है कि इस जमीन को मैं विक्रय कर रहा हूँ, और क्रेता को ध्यान पे आता है कि इस जमीन को मैं खरीद रहा हूँ। इससे पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रुका। साथ ही साथ सुगम ऐप की सुविधा दी गई कि इसमें भूमि की वास्तविक स्थिति सही पहचान करने हेतु यह सुविधा प्रारंभ की गई। इसमें संपत्ति के फोटो के साथ साथ उसके अक्षांश देशांश रजिस्ट्री पेपर के ऑनलाइन दर्ज हो जाना, और इससे संपत्ति की वास्तविक स्थिति और जिससे विवाद और झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नामांतरण को लेके थोड़ा सा परेशान रहते थे। अब सरकार ने हमारा निर्णय किया कि अब रजिस्ट्री करने के बाद क्रेता को अपना राजस्व अभिलेख में नाम जो है उसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, स्वतः उस प्रावधान के अंतर्गत उसके नाम पर एक निश्चित अवधि के बाद उसका नामांतरण पूर्ण हो जाएगा। ये प्रदेश में एक बड़ा रिफॉर्म जो हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और आदरणीय ओपी चौधरी जी के द्वारा जो एक बनाया गया डिज़ाइन, जिसके अंतर्गत निर्णय हुआ। और आप देखे होंगे इससे पहले परिवार में जो हक थे, हक त्याग थे, बंटवारा थे, जो दान पत्र थे, आपस में तो बढ़ जाती थी किंतु रिकॉर्ड में नहीं बढ़ पाती थी। और उसके लिए मात्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हक त्याग आदि का 500 रुपये के मामूली शुल्क पर जो निर्णय किया गया, ये संयुक्त परिवार की दृष्टि से बहुत बड़ा सुधार कार्य इस छत्तीसगढ़ में हुआ कि पहले जहां हम एक निश्चित % में राशि देते थे, अब मात्र 500 रुपये में अपने परिवार की संयुक्त संपत्ति का हम बंटवारा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप, जो आज के समय सोशल मीडिया व्हाट्सएप जिसका उपयोग हम करते हैं, उस पे ही रजिस्ट्री के सारे पेपर आपके पंजीयन कराने वाले क्रेता विक्रेता के अपॉइंटमेंट से लेकर सभी प्रकार के अपडेट और अलर्ट व्हाट्सएप से प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही हमारी जब रजिस्ट्री हो जाती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही उस पक्षकार को सीधे प्राप्त हो जाती है। अभी तक लगभग पूरे प्रदेश में 80,000 से अधिक पक्षकारों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रदान किया जा चुका है। और साथ ही साथ ऑनलाइन सुविधा, अब हम अपने ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, किसी ज़मीन के बारे में जानकारी चाहते हैं, अब जनता ऑनलाइन सर्च के माध्यम से अपने घर में बैठ के ही अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी संपत्ति के खसरा नंबर के आधार पर पूरा उसका इतिहास जान सकते हैं, उस रजिस्ट्री की नकल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इससे हर तरह की धोखाधड़ी में पूरी तरह से विराम लगा है। और उसी तरह रजिस्ट्री का अधिनियम 1908 में जो संशोधन किया गया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अनेक अधिनियमों में समय अनुकूल संशोधन किया गया। और इसी कड़ी में 100 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्री का अधिनियम 1908 को संशोधित कर 93 धाराओं में से लगभग 32 धाराओं में सुधार संशोधन किया गया। जैसे एक बात अब बताना चाहता हूं, इससे पहले जब हम गोद में किसी बच्चे को लेते थे तो उस पे लिखा हुआ था दत्तक पुत्र में सिर्फ पुत्र,
पुत्र को ही उसका हिस्सा बंटवारा मिलेगा, जबकि पुत्र और पुत्री कोई भी यदि गोद में ली गई संतान हो उसका पूरा बराबर का हक है। किंतु ये लगभग 100 वर्षों से खाली पुत्र लिखा हुआ था। हमारी सरकार ने संशोधन करके अब उसको संतान शब्द जोड़ा है, चाइल्ड, मतलब पुत्र या पुत्री कोई भी यदि गोद में लिए गए हैं तो उसका जो हक है, उसका जो न्याय संगत उसको जो बंटवारा मिलना चाहिए, अब पुत्र या पुत्री दोनों को मिल सकेगा। ये एक बड़ा रिफॉर्म जो है हमारी सरकार ने किया। और इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा हो गया, पहले अधिकार खाली सिविल न्यायालय को था और इसमें पीड़ित पक्षकार को वर्षों तक अकारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अब फर्जीवाड़ा में कुछ मामलों की रजिस्ट्री को शून्य करने का जो अधिकार है उसको डिफाइन किया सरकार ने, किन किन मामलों पे शून्य करने का अधिकार जो है अब महानिरीक्षक पंजीयक को दे दिया गया है। ये बड़ा एक रिफॉर्म हमारी सरकार ने किया। और साथ ही साथ अलग से इसके लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन हुआ कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति और पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन हुआ। साथ ही साथ स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का निर्माण। सरकार ये मानती है कि चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, सरकार को कुछ ना कुछ एक कर प्रदान करते हैं और जहाँ पर ये रजिस्ट्री करने आते हैं वो ऑफिस हमारा अपडेट होना चाहिए। और उसी तर्ज पर जो राजस्व दाताओं की सुविधा के लिए जैसे वीजा के ऑफिस होते हैं वैसे ही पूर्ण वातानुकूलित और आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग सभी हमारे 117 पंजीयन कार्यालय क्रमशः स्मार्ट कार्यालय बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो रिफॉर्म का मैटर है वो सरकार के द्वारा, चाहे पंजीयन की दृष्टि से मैंने आपको अवगत कराया जो रिफॉर्म किए गए, और उसी प्रकार से जो हमारी गाइडलाइन का मैटर है उस पे जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को हमारी सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। लगभग अभी तक प्रदेश में जो 10,000 से अधिक कंडिकाएं थी और जिसका अध्ययन करने के बाद यह ध्यान पे आया कि एक ही इलाकों में दर्जनों जमीन के अलग अलग रेट है। सड़क के इस तरफ इस दूसरे रेट हैं, सड़क के उस तरफ दूसरे रेट है, और छोटे छोटे वार्ड में 42 से अधिक कंडिकाएं, जिसके कारण राज्य के प्रमुख स्थानों पर दोनों तरफ के जमीनों के रेटों में 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 5 गुना का अंतर था। इस सारी कंडिकाओं का अध्ययन किया गया और 4000 कंडिकाओं का संयोजन किया गया, और जिसके कारण आज लगभग एक रूपता सरी के रेट आपको अब दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बहुत छोटे छोटे विषय रहते थे जिसके कारण किसान हैरान परेशान रहता था, जो डायवर्सन भूमि की दर अलग होती थी उस पर 2.5 गुना दर से स्टाम्प पंजीयन फीस लगता था, अब परिवर्तित भूमि पर सिर्फ सिंचित भूमि की दर ही लिए जाने का प्रावधान किया गया। अब सिर्फ 2 ही दर दी गई कि सिंचित और असिंचित, और उसमें असिंचित होने की दिशा में 20% की छूट दी गई। पहले आपको ध्यान होगा कि पहले 1 फसली और 2 फसली हुआ करता था कि 1 फसली का अलग मूल्य, 2 फसली का अलग मूल्य। अब सरकार ने उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। उससे 25% किसानों को अधिक पैसा देना पड़ता था, उस क्लास को भी समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ जो पहले बोरिंग का पैसा अलग लगता था, कुएं का पैसा अलग लगता था, उसमें 70 से 85 हज़ार रुपये की अधिक की गणना होती थी। भूमि पर तालाब मछली टैंक होने पर उसका जो 1.5 गुना मूल्यांकन किया जाता था। ये सारे जो अतिरिक्त भार रजिस्ट्री शुल्क से अब हटा दिए गए। और साथ ही साथ
जो कच्चे मकान पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। पहले भूमि पर जो वृक्ष रखते थे, फलदार वृक्ष होते थे, उस पर भी जो उसके मूल्य का रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता था और उसको भी सरकार ने रिफॉर्म की दृष्टि से हटाया, क्योंकि सरकार के संज्ञान में आया कि लोग रजिस्ट्री शुल्क बचाने के लिए रजिस्ट्री से पहले वृक्षों को काट देते हैं कि अतिरिक्त रजिस्ट्री शुल्क उसका न देना पड़े। किंतु पर्यावरण सुरक्षित रखने की दृष्टि से और नैसर्गिक न्याय की दृष्टि पे अलग से शुल्क लिया जाता था 400 फीट का। वो अपनी जमीन को संरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल बनाया जाता था, किंतु सरकार के ध्यान पे आया और इस रिफॉर्म की दृष्टि से जो 400 पर रनिंग फीट की दर से लिया जाता था उसको भी सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो किसानों को सुविधा देनी थी उस दृष्टि से भी बहुत सारी गाइडलाइन पे सुधार हुए और सरकार का जो उद्देश्य है इस सुधार की दृष्टि से अतिरिक्त राजस्व का उद्देश्य नहीं है। जो गाइडलाइन दरों पर भी जो सुधार हुए हैं, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए गाइडलाइन की दरों को सुसंगत किया गया है। अभी जमीन के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन की तुलना में अत्यधिक अंतर था और जिस अनुपात में जमीनों की कीमतें बढ़ी है उस अनुपात में गाइडलाइन काफ़ी कम रहा है, क्योंकि 17 के बाद से गाइडलाइन की दरों पर किसी प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं हुआ था और जिसके कारण जो रेट अभी कम मिलते होते थे उसके कारण लोगों को होम लोन लेने में भी परेशानी होती थी और सरकार ने इस दर को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से निर्णय लिया और रिफॉर्म से वास्तविक लेन देन दिखाकर जमीन की असली कीमत पर अब कर्ज मिलना भी संभव होगा। और साथ ही साथ जो हमारे पहले कच्चे के लेन देन होते थे उस पर लगाम लगेगी और रजिस्ट्री पेपर में वास्तविक जो कीमत दर्शाया जा सकेगा। और कांग्रेस के द्वारा जो अभी विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस वास्तव में इससे पहले अपने कार्यकाल में जितने प्रकार के घोटाले हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, महादेव ऐप घोटाला हो, धान घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, इसके जो हजारों करोड़ रुपए काले धन के रूप में कैसे जमीनों में खपाया जा सके, उस दृष्टि से पहले इन्होंने 30% का रेट कम किया। और साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के समय में 2022 के कुछ दिन के लिए इस गाइडलाइन को 40% तक कम कर दिया गया था कुछ एरिया विशेष में, ताकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से अर्जित जो धन है इस खास इलाकों में खपाया जा सके। और अब ईडी की जांच से भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में जमीन जायदाद में भारी निवेश किया, 150 करोड़ 200 करोड़ के फार्म हाउस बनाए, अपने काले धन खपाकर जमीन पर कब्जा किया। अब सैकड़ों संपत्तियां आज अटैच की जा चुकी है। कांग्रेस की सर्वाधिक पीड़ा इसी को लेकर है और गाइडलाइन के सुधार की जो आवश्यकता इस सरकार ने महसूस की कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अलग अलग प्रकार की दर थी, एक वर्ग मीटर की दर थी और एक हेक्टेयर की दर थी और 500 मीटर तक वर्ग मीटर में लागू होती थी, जबकि उससे अधिक भूखंडों पर हेक्टेयर की दर लागू होती थी। और स्थिति यह थी कि दोनों में दरों में 5 से 20 गुना का अंतर था और जिसके कारण कांग्रेस शासनकाल में भू अर्जन में अनेकों बड़े घोटाले हुए। आज भारतमाला बेहतर क्रियान्वयन हो और इस प्रकार से जो कांग्रेस का शासनकाल में जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े करके जो भ्रष्टाचार किया गया उस पर लगाम लग सके। और इसलिए जो गाइडलाइन पे रिवीजन किया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2017 से 18 के बाद गाइडलाइन का दरों का कोई पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ था और इस अवधि में भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य 2 से 5 गुना बढ़ गए थे,
लेकिन गाइडलाइन की दर वहीं की वही थी और इसलिए दोनों के बीच का अंतर बढ़ गया था। और सरकार ने जब अध्ययन किया और जब ये पाया कि वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन के दरों के बीच में बहुत अंतर है, जिससे राज्य की छवि ब्लैक मनी स्पॉट की बन गई थी, उसको ठीक करने की दृष्टि से रिफॉर्म के कार्य किए गए। और हमारी सरकार का ये पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद रायपुर गए, उन्होंने पत्र लिख के अव्यावहारिक बताया था, तो क्या वो बिना सोचे समझे लिख दिए सीएम साहब को पत्र? या वो तो इतने अनुभवी है, कुछ स्टडी किया होगा। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं जो है वो सरकार के सामने रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने वाली सरकार है। जो भी सुझाव आ रहे हैं, जो भी आवश्यक लगेगा, सरकार रिफॉर्म की दृष्टि से उस पर निर्णय करेगी। व्यापारी भी आंदोलन की आपकी सरकार का? अभी बहुत बड़ी राहत आपकी जानकारी में दी गई है। मैंने आपको इतने रिफॉर्म्स बताए हैं, आज़ादी के बाद से छत्तीसगढ़ में कभी भी इतने सारे रिफॉर्म नहीं हुए हैं। इतने सारे सुधार के बीच सरकार या संगठन के पास ये बात आई क्या कि 100 में जमीन के रेट कितने बढ़े? जैसे यहाँ से जो पत्र जारी हुआ या जो भी हमारे पास आया, उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 400% तक रेट बढ़ गया है, जहाँ 30 तक बढ़ गया है। उसके मूल में ना आप एक बात को समझिए, जब सरकार ने वर्ग मीटर के रेट समाप्त किए, पहले मान लीजिए 500 मीटर तक, मतलब 5000 फीट तक फिट के रेट थे। अब मान लीजिए 300 फीट के रेट थे। 5000 फीट का 15 लाख रुपये मूल्यांकन हो गया। अब आपकी गाइडलाइन वैल्यू जो है एकड़ में जो है वो 15 लाख रुपए थी। यदि हम किसान को मुआवजा देने जाएंगे तो 15 लाख के दर से अब वो 12.5 डिसमिल का मुआवजा जोड़ेंगे तो 1,80,000 रुपये होता है। पहले उसको लगभग 15 लाख मिलता था। तो सरकार ने वर्ग मीटर क्लास को समाप्त किया, इसलिए हेक्टेयर की रेट उस पर बढ़ी हुई दिखी। किंतु अभी जब सब लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं सरकार के पास रखी और इसीलिए सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि हम जिला मूल्यांकन समिति से इस विषय में एक अभिमत लेंगे 31 दिसंबर तक, और उस पर यदि आवश्यक सुधार संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में ऐतिहासिक विकास एवं सुधार के कार्य किए हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने सबसे पहले इस प्रदेश में मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का काम किया। किसानों को 2 साल का बोनस का विषय हो, किसानों को 21 क्विंटल धान खरीदी हो, 3100 में धान खरीदी हो, मातारी वंदन योजना लागू की गई, साथ ही तेंदुपत्ता का बोनस का विषय हो। जो भी मोदी जी की गारंटियां थी 2 वर्षों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूर्ण की गई। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से बहुत सारे नए रिफॉर्म किए गए, नई उद्योग नीति लाई गई और भी विविध क्षेत्रों पर जहां भी सुधार के कार्य थे लगातार सरकार कर रही है। और छत्तीसगढ़ में आज केंद्र सरकार के सहयोग से आज नक्सलवाद मुक्त होने की हमारी स्थिति है। और साथ ही साथ रिफॉर्म की दृष्टि से जो इस सरकार कार्य कर रही है, मैंने आज पंजीयन के विषय को लेकर आपके बीच सारा विस्तार से विषय रखा कि किस प्रकार से पंजीयन में आज़ादी के बाद से लेके आज तक कोई नए रिफॉर्म नहीं हुए थे, किंतु सारी चीज़ों को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आम जनता के सहज रूप से नामांतरण हो सके, इन सारे विषयों में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और साथ ही साथ गाइडलाइन की दरों पर भी जो किसानों के हित पे निर्णय हो सकते थे, जो अनेक प्रकार की विसंगतियां थी, जिसमें खासकर किसानों को एक ही जमीन के अलग अलग दर भुगतान करने पड़ते थे, ब्रिज के अलग भुगतान करने पड़ते थे, बोरिंग का अलग भुगतान करना पड़ता था, बाउंड्री वाल का अलग भुगतान करना पड़ता था। तो सरकार ने उसको न्यायपूर्ण करते हुए सिर्फ 2 क्लासें रखी, सिंचित और असिंचित। ये एक बड़ा रिफॉर्म सरकार के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ आने वाले समय पर हमारी राज्य की योजनाएं हों और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, ये सारी विकास की योजनाएं किस ढंग से, बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो
और इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दरों पर जो पहले की सरकार में, कांग्रेस सरकार में टुकड़े टुकड़े बांटकर भ्रष्टाचार किया गया, उसको रोकने की दृष्टि से गाइडलाइन की दरों में सुधार हुआ और जिसके कारण वर्ग मीटर की जो दर थी अब समाप्त करके उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी लाभ देने की दृष्टि से बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसमें जो फ्लैट से हमारा सुपर बिल्डअप का एरिया था, अब उसका बिल्डअप एरिया की खाली राशि उसको पे करनी होगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्लोर वाइज जो है उसमें 10 से 20% की अलग अलग फ्लोर वाइज कमी की गई ताकि मध्यम वर्गीय को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और ज़मीनों का जो वास्तविक मूल्य है वो गाइडलाइन मूल्य है, वो दोनों को सरकार ने मैच करने का प्रयास किया, जिससे वास्तविक मूल्य के आधार पर हमारे जो होम लोन भी लेना चाहते हैं उनको भी होम लोन अच्छे से मिल सके। तो इस प्रकार से सरकार ने जो रिफॉर्म की दृष्टि से जो मैंने विस्तार से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा है, आप उसको अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आज़ादी के बाद से इस प्रकार से ऐतिहासिक जो निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं, जैसा मैंने कहा कि जो पहले गोद लेने वाले जो हमारे खाली पुत्र को जो उसका मालिकाना हक मिलता था, हमारी सरकार ने संशोधन करके अब पुत्र की जगह संतान शब्द किया, जिससे बेटा बेटी दोनों को आने वाले समय पर उसका लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म हमारी सरकार ने। लैंड रिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी का काफी ज्यादा लगेगा और स्टैंप ड्यूटी से सिर्फ सरकार को फायदा होता दिख रहा है, जबकि लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो कहाँ खरीद पाएंगे लैंड सर? इसको हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, इन दोनों ने स्पष्ट किया है कि जो भी निर्णय हम करेंगे जन भावनाओं के अनुरूप करेंगे और 31 तारीख तक जिला मूल्यांकन समिति से उनका अभिमत मांगा गया वर्तमान की दरों पर और सरकार निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय करेगी। कैसे माना जाए कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? ये दो बड़े विषय के विषय वो जिला मूल्यांकन समिति ही उस पर निर्णय करेगी और सरकार आने वाले समय पर आप जो विषय कह रहे हैं निश्चित रूप से